जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं या सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं या उस ऐसे विभाग में जहां पर फिजिकल मेजरमेंट की जाती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है, वहां पे कुछ बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये उसी के ऊपर चर्चित है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में एक सवाल जवाब के दौरान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में ये बोला कि एससी, एसटी और ईबीसी की महिलाओं को लेकर जो हाइट यहाँ पे दिया गया है उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बदलाव की जरूरत देखने को पड़ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि वैसे छात्र जो कि 2020 में पास किए हैं, 2021 में पास किए हैं, अब 2022 में भी अपना ग्रेजुएशन या इंटर पास किए हैं, ये ऐसे छात्र भी भीड़ बढ़ा रहे हैं इस कंपटीशन में, क्योंकि उनका भी सपना है यहाँ पर बिहार में सिपाही या दरोगा बनने का। तो वैसे छात्र जिनका की उम्र सीमा इस डेट में आके लास्ट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 27 साल क्रॉस कर चुके हैं या 25 साल क्रॉस कर चुके हैं जनरल में है, तो 2 साल से आप लोग कोविड के कारण जो वैकेंसीज नहीं निकालें या फिर जो भी कारण रहा है वैकेंसी नहीं आने का, तो उनको एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन जो चर्चा हुई है, मैं आपको एक न्यूज़ का अपडेट दिखला रहा हूँ। ये आज का ही दैनिक भास्कर का न्यूज़ अपडेट है और इस न्यूज़ अपडेट में विधानसभा को लेकर यहाँ पर बजट सत्र जो शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा हुई है यहाँ पर कि एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं को शारीरिक परीक्षा में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चलिए ठीक है, आप इनको छूट दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन उन छात्रों का क्या सर, जो कि छात्र पास आउट हो चुके हैं और वो लगातार भीड़ बढ़ा रहे हैं इस कंपटीशन में, और जो आगे से तैयारी कर रहे हैं छात्र, यानी कि जो मतलब कि जो तैयारी कर रहे हैं और उनका एज जो है अब कुछ एक महीनों से छूट जाएगा। अगर आप फॉर्म निकालेंगे तो जनवरी से काउंट कीजिएगा एज, यहाँ पर कि एज क्राइटेरिया जो है आपका जनवरी से होना चाहिए, और वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे तो क्या उनको भी एज में यहाँ पे छूट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि जितने भी राज्य सरकारें हैं अपनी बहाली की प्रक्रियाओं में छूट दे रही है, यही नहीं केंद्र सरकार की भी जितनी बहालियां आ रही हैं उसमें भी साल या 1.5 साल या 2 साल का छूट दिया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या बिहार में ये छूट नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके ऊपर विवाद हो चुका है कि हम लोग ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे एज में छूट दे रहे हैं, लेकिन ये एज क्राइटेरिया तो मान के सभी चल रहे हैं कि इस एज तक जो है हम लोग को यहाँ पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। लेकिन हम लोग के पास जो है 2020 के बाद कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, ना ही सिपाही की ना ही दरोगा की। अभी भी जो 11,800 और 8,400 सिपाही पद का जो बहाली हुआ है उसके बाद कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया गया। लेकिन लगातार न्यूज़ मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के अनुसार अगर कहें तो बिहार में 75,000 की वैकेंसी आने वाली है। तो तथाकथित जो वैकेंसी है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए इनकी उम्र सीमा को छूट को लेकर। तो ये बातें सदन में उठी नहीं, यहाँ पर सिर्फ बातें उठी हैं कि बिहार में जो भी छात्राएं हैं एससी, एसटी और ईबीसी महिला कैटेगरी को लेकर उनकी शारीरिक दक्षता परीक्षा में ऊंचाई को लेकर यानी कि हाइट को लेकर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। इन महिलाओं के लिए न्यूनतम जो आपका हाइट मेजरमेंट है वो 155 की जगह अब 150 कर दिया जाएगा। सोमवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो है सीएम नीतीश कुमार ने यह घोषणा की। विधानसभा सदस्य अनिल कुमार का कहना है यहाँ पर कि सत्र की पहली पाली में महिलाओं की ऊंचाई का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि शारीरिक परीक्षा को लेकर सामान्य और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम जो हाइट है 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़ा को लेकर और अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर 160 सेंटीमीटर है, जबकि सभी वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम उम्र सीमा जो है न्यूनतम ऊंचाई सीमा जो है 155 सेंटीमीटर है। ऐसे में एससी, एसटी और ईबीसी महिलाओं की न्यूनतम सीमा 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए। तो ये निर्णय जो लिया जा रहा है ये बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, क्योंकि बिहार में महिलाओं की हाइट जो है ये इसी के अनुसार इर्द गिर्द रहती है। 160 सेंटीमीटर हाइट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हाइट से ज़्यादा एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कीजिए आप लोग, क्योंकि लगातार आप लोग हर साल तो वैकेंसी दे नहीं रहे कि हर किसी को एक बार मौका मिले। आप लोग 2-2, 3-3 साल पे वैकेंसीज अपडेट कर रहे हैं और वैकेंसीज का अपडेट लेते लेते वो 2 साल हो जाता है वो कंप्लीट होते होते, यानी कि आपका जो पूरा सत्र है 5 साल का वो खत्म हो जाता है अगर देखें तो, और उसमें 1 वैकेंसी देखने को मिलती है या 2 वैकेंसी देखने को मिलती है। तो अगर ये 5 वैकेंसी हर साल इतनी बड़ी वैकेंसी है तो आपके जो भी रोस्टर तैयार हैं कि हम लोग 170 प्रति लाख लोगों में सिपाही भर्ती या फिर दरोगा भर्ती करने जा रहे हैं, तो उसकी संख्या भी बढ़ेगी अगर हर साल ये वैकेंसी अपडेट होते रहें तो।
लेकिन कुछ वजहों से यहाँ पे जो है हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है इनकी ट्रेनिंग को लेकर। इसको लेकर सरकार जो है लगातार अपने आप को इस चीज़ से छिपाती रही है, बचाती रही है। अब यहाँ पे मुद्दा उठा है हाइट को लेकर, तो एज को लेकर भी मुद्दा उठना चाहिए, एज के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक अपडेट है दोस्तों जो कि बिहार की महिलाओं के लिए, इन वर्ग से जो संबंधित है, SC ST और EBC वर्ग से संबंधित है, इनके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे उनकी शारीरिक परीक्षा में उनको 5 सेंटीमीटर का छूट देने का अपडेट दिया गया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं उन छात्रों की जो कि खेल से संबंधित है। तो बिहार में खिलाड़ियों को नौकरी पाने का फुटबॉल है ना मदद करेगा। अब ये कैसे, तो विधानसभा में इसके ऊपर भी सवाल उठा। सरकार ने स्पष्ट स्थिति जारी की कि यहाँ पे 9 साल में 3 बार नियम बदले गए हैं। 2020 में जो रिक्तियों की गड़बड़ी हुई थी, कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई है, क्योंकि मामला तो हर वैकेंसी का कोर्ट में जाता है बिहार का, तो इस पर भी रोक लगी हुई है। आदेश जो है 8 महीने में 27 की जगह काउंसलिंग भी कराई गई थी इनकी, जिसका प्रक्रिया कुछ इस तरह से सामने आपके देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है। चूंकि देखिए मामला जो है ना यहाँ पर है पुरानी वैकेंसीज को लेकर, जहां पर 27 खिलाड़ियों का काउंसलिंग किया गया। इसी को लेकर यहाँ पे सत्र में सवाल उठा कि क्या ये हर साल नहीं हो सकता है, या जो भी गड़बड़ियां हुई हैं क्या उसके लिए सरकारें जिम्मेवार है, तो इसको यहाँ पे सामने लेकर सरकार को आना चाहिए, या फिर मामला जब कोर्ट में रुका है तो इसका फैसला जल्दी निकाल कर देना चाहिए। यहाँ पे यही सारी बातें लिखी गई हैं। ये मसले उठे हैं, 9 साल में 3 बार नियम तो बदले गए हैं, तो इसकी गलती जो है या तो उस विभाग की है या तो सरकार की है। 2020 में 2 मरतबा रिक्त जो है पद यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, और ये मामला जो है अभी कोर्ट में भेजा जा चुका है। पटना हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, कोर्ट ने नियुक्ति रोकी हुई है। तो ये उन खिलाड़ियों के लिए जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं और उनके लिए है ये खबर। तो खबर अच्छी आएंगी यहाँ पे, आप लोग का ये जल्द ही फैसला यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब ये हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार में ग्रुप C के वैकेंसीज को लेकर, जहाँ पर निम्न वर्गीय लिपिक के 185 तथा कार्यालय परिचारी के 121 रिक्ति पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की यहाँ पे अगस्त, और उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 29 अगस्त 2020 को विज्ञापन सौंपा गया था। प्रकाशित करके आवेदन भी मांगे गए थे। मुख्यालय जो है रिक्ति जो है पहुंची यहाँ पर मुख्यालय में, उसकी समीक्षा की गई, नियमानुसार यहाँ पे नियुक्ति भी कराई गई, और मूल कोटि यह संवर्ग के मूल कोटि पर यहाँ पे ध्यान रखा गया। 10% के अंतर्गत जाने वाली सब, जबकि यहाँ पे कई कार्यालयों में रिक्ति की गणना कुल 10% के अंतर्गत की गई। दोबारा आई रिक्तियों में भी गड़बड़ी हुई। तो अंततः निम्न वर्गीय लिपिक में भी यहाँ पे मामले अभी रुके हुए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर, आपके कैटेगरी क्राइटेरिया को लेकर, जहाँ पर लिपिक के पदों की 273 और कार्यालय परिचारी की 510 रिक्तियां की सूचना मिली हुई हैं। पटना हाई कोर्ट ने 25 फरवरी 2021 को नियुक्ति पर स्थानादेश पारित किया है, और कोर्ट ने 25 जुलाई 2022 को नियुक्ति प्रक्रिया जारी करने की अनुमति भी दी थी। 27 खिलाड़ियों की काउंसलिंग हो चुकी है यहाँ पे नियुक्ति के अंतिम चरण में। 2015 में विज्ञापन निकाला गया था, 78 खिलाड़ी यहाँ पे नियुक्त हुए थे। तो इस बार भी ये नई वैकेंसी का नया अपडेट आएगा। पहले ये जो है मामला यहाँ पर इसको क्लियर किया जाए। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे वाद विवाद और सवाल जवाब उठे थे विधानसभा में। तो अब आगे चलकर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कबड्डी और बॉक्सिंग को भी लेकर 5-5 खिलाड़ियों की अंतिम दावा और आपत्ति मांग की गई है, जिसका भी काउंसलिंग अभी होना बाकी है। तो इसको लेकर हर एक खेल भी आगे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो चीज़ें बढ़ाई जा रही है नौकरी को देने को लेकर, तो उनका भी अपडेट अब सामने निकल कर आएगा, तो हम आप तक साझा करेंगे उस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर हर एक खेल के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी भी हैं यहाँ पे राहुल कुमार, उनके अनुसार 2019 में हाईकोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार सिंह की बेंच ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन 6 हफ्ते में नौकरी मिल ली थी। मैंने कोर्ट को यहाँ पे अवमानना करके मामला दर्ज भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक इनको नौकरी नहीं मिली। तो ये सारे मामले थे जो कि यहाँ पे सवाल जवाब में विधानसभा में इसको रखे गए थे। अब जो भी नई वैकेंसीज आने वाली हैं दोस्तों, उसमें आपका एक तो बिहार SI है, इसका इंतजार कर रहे हैं छात्र, क्योंकि यहाँ पे 2213 पद के लिए जो छात्र रिक्रूट हुए थे उनकी अब ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है सरकार। जी हाँ, और बिहार में आपको बता दें कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट को लेकर भी यहाँ पे बड़ा अपडेट आ सकता है, जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, और बिहार में SI को लेकर यहाँ पे 2300 से या 2500 के आसपास की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो इन सभी का वैकेंसीज का भी अपडेट यहाँ से सवाल में पूछा गया है। तो आपको बता दें कि ये अब हो सकता है तो अप्रैल में इसके बारे में अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 31 मार्च लास्ट अपडेट है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, लेकिन 31 मार्च के बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को भी मिल सकते हैं इस बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर।
फिलहाल तो आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से बड़ी अपडेट यही थी कि जो छात्राएं थीं, SC ST या EBC महिला छात्राएं थीं, उनकी शारीरिक दक्षता को लेकर यहाँ पे छूट मिल सकता है आने वाले नोटिफिकेशन में आपको। तो ये जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बिहार में सिपाही और दरोगा बहाली को लेकर। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा किया है। और आप लोग अगर बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल YT एजुकेशन पे जुड़िए, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, YT एजुकेशन के नाम से है। वहाँ पे डाउनलोड करने का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।